भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नीतीश कुमार जी 400 को 4000 बोल रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी को तो अब मुझे लगता है कि उम्र भी हो चुका है, उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। पूर्व सीएम श्री जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही कहा था पूर्व में कि नीतीश जी का मानसिक इलाज कराना जरूरी है। ये गलत जगह जब हमारे साथ जब नीतीश जी आए थे, राजद के साथ आए थे, सरकार चला रहे थे, तो जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनको किसी मानसिक रोग के चिकित्सक से इनका इलाज करवाना चाहिए। जो आज मांझी जी का कहा हुआ बात सत्य दिख रहा है कि नवादा की सभा में मंच से ही 4000 से ज्यादा सीट भाजपा को दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वो कहां से समीकरण सेट किए थे सर? इसका माने कहां से, इसका क्या मतलब? माने मानसिक संतुलन ठीक नहीं। पूर्व में बिहार विधानसभा के सत्र में इन्होंने जो परिवार नियोजन पर जो टिप्पणी की, जो व्याख्या किया, उस पर भाजपा के ही नहीं पूरे देश की महिलाओं ने, प्रबुद्ध महिलाओं ने इनका पुतला फूंका। कहने का तरीका आपका दूसरा होता। आपने जो जिस तरह से बिहार विधानसभा में जिस तरह से आपने जो परिभाषित किया, वाकई उससे गलत कोई शब्द और मर्यादा नहीं होती है। इनको तो बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता से, विशेषकर नारी समाज से, जिस समाज को शक्ति का स्वरूपा कहा गया है, उनसे माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग करके राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। यह व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो बिहार को विकास नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, अभी आपको एक ताजा उदाहरण दे देते हैं। अभी जो कुछ महीनों से शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जी हैं और राज्यपाल महोदय से राजभवन से और के पाठक जी के बीच जो युद्ध छिड़ी है, लेटर वार जो चल रहा है, पत्र युद्ध, के पाठक कहते हैं कि मैं राजभवन से ऊपर हूं। राजभवन कहता है कि सारे यूनिवर्सिटी का मैं कुल सचिव हूं, हेड मैं हूं। और इन दोनों के खींचातान में नीतीश जी ड्रामा देख रहे हैं। ये न के पाठक पर लगाम लगा रहे हैं। के पाठक शिक्षक लोग, अरे शिक्षक भी इसी समाज के लोग, बिल्कुल, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो भी इसी हम ही लोगों के बीच से गए हैं। शिक्षक लोगों को कल छठ का दिन था, आपको कल छठ के दिन प्रशिक्षण देने की क्या जरूरत थी? उसको आज कर देते। ये के पाठक की हठधर्मिता को नीतीश कुमार जब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तानाशाही को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं के पाठक के, तो ये क्या बिहार चलाएंगे? ये भाजपा वाले लोग के पाठक पर लगाम लगाने की बात करते थे, और जब खुद सत्ता में आ गए तो सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा जी हो, सबकी बोलती बंद हो गई है। तो यानी एनडीए जो गठबंधन नीतीश कुमार जी से कर ली है और 39 सीट, पिछले सत्र में 39 सीट बिहार से लेकर गए, 40 में 39 लेकर गए, तो अब की बार क्या लगता है कि अब की बार चुनावी सफर में जो रिजल्ट आएगा कैसा आएगा? एकदम बिल्कुल विपरीत आएगा। ये लोग बहुत कम सीटों पर हम लोग निपटा देंगे इस बार भाजपा को बिहार में। अच्छा। यहाँ मुद्दों पर चुनाव होंगे, मुद्दों पर चुनाव होंगे। मोदी फैक्टर नहीं रहेगा, इसलिए कि आप भी एक सम्मानित पत्रकार हैं। आप हर दल के नेताओं का इंटरव्यू लेते हैं, आप हर विधानसभा में दौरा करते हैं, हर नेताओं से बातें करते हैं, आम जनता से भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि विगत 17 वर्षों से नीतीश जी भाजपा के साथ सत्ता चला रहे हैं। एक भी सरकारी नियुक्ति इन्होंने नहीं दिया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब सरकारी नौकरी देने की बात करते थे तो यही नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बोले थे कि ये सरकारी नौकरी कहां से देगा,
अब पैसा जेल से इसका बाप देगा। और जब वही तेजस्वी जी जब सरकार में आए तो नौकरी देने 17 महीने की सरकार में 5 लाख बिहार के नौजवानों को जब सरकारी नौकरी दिए तो उनको पैसा कहां से आ रहा है? जवाब देंगे नीतीश जी? ये लोगों की भाजपा के साथ जो गठबंधन में है नीतीश जी, एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, इनके पास बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का कोई ठोस एजेंडा नहीं है, अच्छा रोड सर, मैप नहीं है। विकसित राज्य की चर्चा की है, तो विकसित राज्य बनाने के लिए यानी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने के लिए जब भी एनडीए सरकार से विपक्ष में जब आते हैं नीतीश कुमार जी तो बार बार आवाज लगाते हैं, लेकिन जब एनडीए सरकार में रह करके सरकार में रहते हैं तो कभी विशेष राज्य की मांग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से नहीं करते हैं, क्यों? ये तो अब हम क्या कहें, मतलब ये इससे तो क्या आप, दिखता है? ये आप मीडिया के साथियों को जी। आदरणीय नीतीश जी से पूछना चाहिए जी जी कि आप गिरगिट की तरह क्यों पलटी मार लेते हैं। इसलिए कि जब आप राजद के साथ सत्ता में थे तो आप भाजपा को कई बार पत्र लिखे, नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और जब भाजपा की गोद में पुनः चले गए तो आज तक आपने विशेष राज्य का न दर्जे की मांग की है, न बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। क्यों? जी आखिर क्या आपके हृदय को ये क्या हो गया है? कहीं ना कहीं राजनीति का ये समीकरण ये लोग जनता को गुमराह करने का बस प्रयास यही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गुमराह में विशेष करके नौजवान जी फंसने वाले अब नहीं हैं एनडीए के चक्रव्यूह में। हम आपको बता दें, जाति कोई हो, जी आपने पूर्व में एक सवाल किया था कि बिहार में जातीय आधार पर चुनाव होते हैं। मैं आपको बता दूं, अब वो समय नहीं रहा। हाँ, जाति फैक्टर तो है, लेकिन चुनाव में ये फैक्टर काम नहीं करेगा। अभी आपको हम देंगे, आप चाहिए तो आरटीआई से भी उसका सच्चाई जान सकते हैं। जी। अभी तेजस्वी जी के जो अथक प्रयास से जो 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली, उनमें आप बता दीजिए कि सवर्ण के बच्चे नहीं है क्या? नहीं, सभी को मिला है, सभी को मिला है। शेड्यूल्ड कास्ट के नहीं है क्या? ईबीसी के नहीं है क्या? ओबीसी के नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कैसे तो कहा जा सकता है? आज जिस बच्चे का, जिस बच्चियों का एज एक्सपायरी के कगार पर था, उसको अगर सरकारी जॉब अंतिम समय में तेजस्वी जी के प्रयास से मिल गया, आप उसके दिल पर हाथ रख करके, उसके सर पे हाथ रख करके उस बच्चे से पूछिए कि वो वोट किसको देगा। बिल्कुल, जो रोजगार देगा उसको लोग वोट देंगे। अभी लमसम 2 महीने से ज्यादा हो गए ना जी नीतीश जी को भाजपा के साथ आने में। जी जी आप एक भी महकमे में किसी की वैकेंसी को देखे हैं निकलते हुए? जी नहीं। बिहार पुलिस का एग्जाम सस्पेंड है पेपर लीक के चलते। ये पेपर लीक, यहाँ की विधि व्यवस्था कैसी है? क्या आप सरकार चलाते हैं? और इसी के चलते देखिए, बिहार के नौजवान इस बार भाजपा को बहुत कम, हमको तो लगता है कि 5 से 10 सीट पर भाजपा को आंधी आ जाएगी बिहार में।